हेलो एंड वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स कि उनको किस तरीके से रेम्यूनरेट किया जाता है, पैसा दिया जाता है उनकी मेहनत या उनके किए हुए काम के बदले। अब बात करते हैं आज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है। जैसे कि आपको पता ही चल रहा है इंटरेस्ट क्या होता है। कोई भी अगर हिंदी में बात करें तो ब्याज किसके ऊपर, उनकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट किसके फॉर्म में है, कैपिटल। जब किसी भी पार्टनर ने कोई भी अपनी मनी इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर में तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये आपको सबको पता है। तो वो जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की है, पार्टनर्स चाहते हैं कि उनके बदले, उस इन्वेस्टेड अमाउंट के बदले रिटर्न में उन्हें कुछ पैसा मिले, कुछ फेवर में मनी मिले। तो उसके लिए पॉइंट निकल के आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कि जो भी पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर उन्हें कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये हमेशा परसेंटेज में होता है। परसेंटेज में क्यों होता है? क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अलग अलग हो सकती है। पार्टनर्स की कैपिटल अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट सेम हो। तो क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अलग अलग हो सकती है तो उनकी जो जितनी भी वेरिएशन है, जिसकी कैपिटल ज्यादा है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलेगा, जिसकी कैपिटल कम है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कौन सा केस है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का। मैं पहले भी बता चुका हूं कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली डिफरेंस यही है कि अगर बात चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन की हो रही है तो ये क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, डिवाइड होना है, पैसा देना है, लेकिन अगर फर्म प्रॉफिट में है तो, अगर फर्म प्रॉफिट में है तो, अगर फर्म लॉस में है तो उस कंडीशन में कोई भी पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये केस होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का, यानी कि अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। किस फॉर्म में? पार्टनर्स की कैपिटल के फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं रीजंस क्या हो सकते हैं, रीजन क्या होते हैं, मतलब इसको जस्टिफाई करने के रीजन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिया जाना चाहिए। इसको जस्टिफाई करने के लिए रीजन क्या है? इसका बेसिक रीजन यही है कि जब पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की तो हो सकता है कि किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा हो, किसी की कम हो। तो जिस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है, मान लेते हैं कि एक पार्टनर की कैपिटल 5 लाख है, एक्स कैपिटल 5 लाख और वाई की 10 लाख, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा। तो वाई के दिल में थोड़ा सा एक आ जाता है कि यार मैंने अमाउंट तो ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन प्रॉफिट में सेम ले रहा हूं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो वाई को थोड़ा सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का उसके कैपिटल के मुकाबले कम मिल रहा है, इसको बराबर करने के लिए क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की कैपिटल दिया जाता है। अब क्या होगा, मान लीजिए 10%, वैसे नॉर्मली 6% का क्या होता है, चार्ज होता है, तो 6% मान लेते हैं। अगर 5 लाख पे 6% निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 30,000, ये आएगा आपका 30,000, और जब आप निकालेंगे 10 लाख पे तो ये आएगा निकल के 60,000। तो कहीं ना कहीं वाई को क्या हुआ, कंपनसेट हो गया, कितने का, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा 30,000, यानी कि 30,000 रुपए का वाई को क्या मिल गया, कंपनसेशन मिल गया। किस चीज का कंपनसेशन? कि वाई की कैपिटल एक्स के मुकाबले ज्यादा है, इस चीज का क्या मिल गया, कंपनसेशन मिल गया। तो ये तो बात हो गई रीजंस की। इसलिए क्या किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिया जाता है ताकि जो पार्टनर्स के बीच में, अगर पार्टनर्स की कैपिटल के बीच में क्या है, वेरिएशन है, तो उस वेरिएशन गैप को क्या किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके, फिल किया जा सके, इसलिए दिया जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। थर्ड आता है एग्जाम्पल किस चीज का, कि यानी कि अगर पार्टनर्स कैपिटल दी हुई हो और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसके कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन। तो उन सिचुएशंस की बात करते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में हम उनको किस तरीके से डील करेंगे, हैंडल करेंगे। एक केस है, नंबर 1 केस आता है आपका, सबसे पहले ये आता है आपका कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इसको रफ कर देते हैं कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और 2-3 के रेशो में प्रॉफिट्स बांटते हैं।
इनकी इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है? 2 लाख और 1 लाख, ये है इनकी इन्वेस्टेड कैपिटल, यानी कि इस कैपिटल के ऊपर ये इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा। अब क्या करना है आपको, अलग अलग केसेस में सिचुएशन में बताना है कि क्या होगा। सबसे पहला केस है कि अगर पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड, अच्छा पहले बता दूं कि अगर, चलिए अभी इसी एग्जांपल के साथ ही समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000, यानी कि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट 20,000 और पार्टनरशिप डीड ने किसी भी तरह, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इसमें भी सेम केस अप्लाई होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, जैसे लास्ट केस में बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, डीड ना हो तो उस कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो पहला केस जो है, प्रॉफिट है 20,000, पार्टनरशिप डीड नहीं दी हुई है, तो इस केस में कोई भी पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो सेम क्या होगा, 20,000 रुपए है, 20,000 को क्या कर लिया जाएगा? रेशो में बांट दिया जाएगा। कितना? पहले एक्स का निकाल लेते हैं, 2/5, 5 4 20, 4,000, 4 into 2 8,000। इसी तरीके का वाई का निकाल लेते हैं, वाई का निकल के आएगा कितना? 4,000, 4 into 3 12,000, यानी कि इस रेशो में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा केस, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। अब क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड तो है, पार्टनरशिप डीड तो है, लेकिन केस क्या हो गया? केस हो गया कि जी लॉस है। लॉस कितने का है? 15,000 का। 15,000 का लॉस है, लेकिन किसी भी तरीके का पार्टनरशिप डीड दी हुई है और 6% का कैपिटल दिया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि क्या है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, और ये सिर्फ तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट हो। अब क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स को कैपिटल नहीं मिलेगी, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो 15,000 होगा इसको क्या कर दिया जाएगा, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि 5 3 15, 6 और 9 के रेशो में दोनों पार्टनर्स के बीच में इस लॉस को डिवाइड कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड केस की। ये 2 केस हो गए। थर्ड केस कहता है आपका, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000, यानी कि क्या दिया हुआ है, 6% की वो निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 21,000। तो अब क्या करेंगे, पहले जो पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी, 2 लाख एंड 1 लाख, इसके ऊपर 6% का निकालेंगे इंटरेस्ट। तो अगर आप 2 लाख का 6% निकालेंगे, ये बैठेगा 12,000, और 1 लाख का 6% निकालेंगे, बैठेगा 6,000, टोटल हो गया 18,000। तो क्या कर दिया जाएगा, 18,000 तो इनकी क्या कर दिया जाएगा, इनकी इंटरेस्ट दे दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर, और बाकी का बचा 3,000। 3,000 कैसे बचा, 21,000 का प्रॉफिट था, 18,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चले गए, बाकी के बचे 3,000 रुपए। अब ये जो 3,000 रुपए हैं इसको क्या कर लिया जाएगा, 2-3 के रेशो में बांट लिया जाएगा। तो 2-3 का रेशो क्या होगा, 1200 और 1800, 1200 एंड 1800। ये क्या हो जाएगा, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी हुई है, 6% के हिसाब से चार्ज करना है, पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, पार्टनर्स की कैपिटल 2 लाख 1 लाख है, दोनों के ऊपर क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया। इंटरेस्ट निकल गया है 12,000 और 6,000 हो गया 18,000। टोटल प्रॉफिट कितना है, 21,000। 21,000 में से 18,000 माइनस होगा, बैलेंस बचेगा 3,000। 3,000 को क्या कर लेंगे, 2-3 के रेशो में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। फोर्थ केस की बात करते हैं। अब फोर्थ केस कह रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। तो अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में कह दिया गया कि अगर हम इसको चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन की जगह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं,
अगर हम इसको चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन की जगह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 20,000 और 6% का क्या निकालना है, सेम वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, वही 12, 6, 18 ये हो जाएगा। इसमें से बचेगा कितना 20,000 में से 18,000 भी गया, बचेगा 2,000 को क्या कर देंगे, रेशो में बांट देंगे, 5 4 20, 800 और 1200 इस तरीके से बांट दिया जाएगा। केस समझ में आया कि अगर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन की जगह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दिया जाए कि इसे प्रॉफिट में देना ही देना है, उस कंडीशन में क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट दिया जाएगा, जितना प्रॉफिट है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में उनके रेशो में बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, यानी कि पार्टनरशिप डीड कह रही है 6% एंड पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,000 और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 2,000। अब क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना भी है, लेकिन क्या है, प्रॉफिट है मात्र 2,000, यानी कि पैसे कितने हैं, सिर्फ 2,000 रुपए हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, 18,000 वही 12 और 6, 18,000 तो देने ही है, लेकिन दे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है मात्र 2,000, प्रॉफिट है 2,000, प्रॉफिट 2,000 है, देना 18,000 है। तो क्या होगा, 18 में से 2,000 जाने के बाद कितना बचेगा, 16,000। अब ये 16,000 क्या है, लॉस, ये 16,000 क्या हो गया, लॉस। लॉस क्यों हो गया, क्योंकि ये कंडीशन आ गई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। कंडीशन किसकी आ गई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कहा गया है कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको पे आउट करना ही करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ये मान के चलते हैं कि 18,000 रुपए आपको देने ही देने हैं। तो 18,000 रुपए देने के बाद आपका प्रॉफिट कितना बचेगा, मात्र प्रॉफिट कितना था 2,000, एक्सपेंस कितना 18, प्रॉफिट से ज्यादा क्या है एक्सपेंसेस, तो क्या हो गया 16,000 रुपए का लॉस हो गया। और इस 16,000 के लॉस को क्या कर दिया जाएगा, 2-3 के रेशो में सेम बांट दिया जाएगा, 16,000 to 5 ये हो जाएगा 6,400। इसी तरीके से y का निकाल लेंगे। केस नंबर 5। अब बात करते हैं केस नंबर 6 की। केस नंबर 6 कहता है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी कि सेम केस है, चार्ज ऑन प्रॉफिट का केस है और प्रॉफिट हो रहा है 18,000। तो इसमें क्या होगा, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, सिर्फ प्रॉफिट कितने का आया, प्रॉफिट आया आपका 18,000 का, प्रॉफिट आया 18,000 का। और 18,000 को क्या कर दिया, वही दोनों पार्टनर्स के बीच में 12 और 6 के बीच पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये दोनों क्या हो जाएगा, 18,000 रुपए सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा। अच्छा ये जाता कहां है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जाता कहां है, ये जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, इसको ट्रांसफर किया जाता है। किस साइड, क्योंकि ये क्या है, फर्म के लिए लॉस है, ये कहा जाएगा डेबिट साइड, ये जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, अब आपको क्या करना है, सारा सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में जो कैपिटल थी, मान लेते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में 2 लाख और 1 लाख, ये क्या थी, पार्टनर्स की कैपिटल थी। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स क्या हुआ, वाई ने 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी कि वाई की कैपिटल क्या होगी, 3 लाख रुपए, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख। तो अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि जितना टाइम जो भी वैल्यू रही, जैसे कि फर्स्ट 6 मंथ्स क्या रहा 1 लाख, तो क्या कर लेंगे 1 लाख का 6% 6,000, लेकिन बाद के 6 मंथ्स के लिए क्या हो गई कैपिटल 3 लाख। तो अब क्या करेंगे, बाद के 6 महीने के लिए, पर क्योंकि ये 6,000 रुपए पूरे साल का है, तो इसको क्या कर लेंगे 6/12, यानी कि 6 महीने के लिए 3,000 रुपए मिलेंगे। दूसरी कंडीशन हो गई 3 लाख रुपए,
यानी कि बाद के 6 महीने के लिए पार्टनर्स कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। अब 3 लाख का क्या कर लेंगे? सेम 6/12 और इसको क्या कर देंगे? 15,000। यानी कि शुरू के 6 महीने के लिए कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 मिलेगा और बाद के 6 महीने के लिए 15,000। और 15 प्लस 3